आप सभी का आइडियल पॉइंट क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि हमने इसके पहले लेक्चर में हम बात कर सकते हैं भाग 2 में ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के बीच संबंध के बारे में कुछ फार्मूले पढ़े थे और उसको सिद्ध भी किया था। तो उसी में कुछ और भी फार्मूले बचे हुए हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं। इसके बाद हमारा एग्जाम्पल आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या किस प्रकार से है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, बार बार मैं आपसे बता रहा हूं कि आप होमवर्क ज़रूर करिए, ठीक है। तो होमवर्क आप करना ना भूलिए। होमवर्क करने के बाद उसे आप मेरे जो है व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, जिससे मैं समझ सकूं कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। अगर आप होमवर्क नहीं करते और नहीं सेंड करते हो तो ऑटोमेटिक मैं 3 दिन बाद आपका क्लास बंद कर दूंगा और मैं ये समझ लूँगा कि आप होमवर्क नहीं कर रहे हो और आप पढ़ नहीं रहे हो। आई बात समझ में? तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे ये तो हमने यहाँ पे प्रश्न लिखा है पहले से, जिससे आपका समय बच सके। तो यहाँ पे हम पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला जो है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये आपका है, अर्थात हमको दिखाना कि 2 tan इनवर्स x जो होता है वो tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम सिद्ध करते हैं। क्या सिद्ध करेंगे? ऐसे लिखेंगे, माना tan इनवर्स x बराबर आप थीटा मान लीजिए, a मान लीजिए, b मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो आपको पता है यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा x बराबर ये tan इनवर्स थीटा के पास जाएगा तो tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम यह जानते हैं कि यहाँ से अगर आप देखेंगे कि tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये tan उधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, क्या होगा, tan इन्वर्स 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी हम वैल्यू रख देते हैं तो थीटा के स्थान कितना आएगा, tan इनवर्स x और 2 तो यहीं पर रहेगा बराबर tan इनवर्स। अब देखिए tan थीटा का मान कितना x है तो 2x बटे 1 माइनस फिर tan थीटा का मान x है तो देखिए स्क्वायर, इसलिए x का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए एक फार्मूला जो है ये यहाँ से यहाँ तक हमारा आ चुका। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या है, चूँकि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर वही प्रक्रिया 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स, उधर गया साइन तो इनवर्स हो गया, ये आएगा ब्रैकेट में 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? अब मैटर क्या बनेगा, इसका मान रखते हैं तो 2 और थीटा का मान आप जानते हो कितना है यहाँ पे, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स, और tan थीटा का मान x है, यहाँ tan का स्क्वायर है तो x का भी क्या होगा, स्क्वायर। तो 2 tan थीटा का मान x है 1 प्लस tan थीटा का मान x, तो इसका स्क्वायर है तो क्या होगा, स्क्वायर। ये देखिए तीसरा वाला हमारा आया।
अब हम कास पे चलते हैं। कास भी आप जानते हो क्या, कास 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जैसा कि पता है कास थीटा उधर जाएगा, 2 थीटा बराबर होगा कास इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में। थीटा का मान आप यहाँ देखेंगे टेन इनवर्स एक्स और टेन थीटा का मान यक्स रख दीजिए। तो 2 टेन इनवर्स यक्स बराबर कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस यक्स स्क्वायर। तो देखिए हमारा चौथा आ गया। ठीक है, तो देखा 2 टेन इनवर्स एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, इसलिए अतः आप कह सकते हो कि 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ आपका कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स। आई बात समझ में। तो आप लोगों ने देखा ये किस तरीके से आया है। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरे वाले पे चलेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले हम इसे मिटा देते हैं। ठीक है, इसे यहाँ से हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट हमारा है 3 टेन इनवर्स यक्स बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस यक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पता 2 तरीका है, चाहे जैसे आप चलिए, चाहे आप यहीं से आप रख लीजिए, चाहे LHS लीजिए चाहे RHS, लेकिन क्या हमको प्रूव करना, तो हम ना तो LHS लेंगे ना तो RHS अलग से लेंगे। हम जानते हैं या जानने से पहले लिखेंगे हम क्या, जो पहले लिखते आए हैं, माना टेन इनवर्स यक्स बराबर थीटा। तो आपको पता है बन क्या जाएगा, यक्स बराबर टेन थीटा। ठीक है, अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि टेन 3 थीटा बराबर होता है क्या, 3 यहाँ ऊपर थोड़ा लिखते, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये जो टेन यहाँ जाएगा तो इन्वर्स होगा, तो 3 थीटा बराबर होगा टेन इन्वर्स ब्रैकेट में 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। आया समझ में। अब क्या है, वैल्यू रख देते हैं, 3 और थीटा का मान क्या है, टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 3 टेन थीटा का मान x माइनस यहाँ एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये देखिए आपका रिजल्ट आ गया है। आई बात समझ में। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप बैक करके वीडियो को देख सकते हो। तो इसे हम मिटा देते हैं और आगे चलते हैं। आगे का जो है उसको हम देख लेते हैं। आगे क्या है, आगे आपको यहाँ पे 2 चीज़ें सिद्ध करना है। एक काट इनवर्स x प्लस काट इनवर्स y बराबर एक्स वाई माइनस 1 बटे y प्लस यक्स, ये पहला इसका है। और इसका जो दूसरा है वो ये है कि काट इनवर्स x माइनस काट इनवर्स y बराबर काट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बटे y माइनस यक्स।
ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि अगर हम एक इसमें से बता देंगे तो दूसरा आप लगा ले जाओगे, तो एक हम बता दे रहे हैं और दूसरा सेम टू सेम आपको लगा के हमें दिखाना है। ठीक है, व्हाट्सएप के द्वारा। तो पहला हम बता रहे हैं, पहला क्या है, काट इनवर्स x प्लस काट इनवर्स y बराबर काट इनवर्स x y माइनस 1 बटे y प्लस x। आई बात समझ में। अब क्या है, माना काट इनवर्स x बराबर a, तो आपका बनेगा x बराबर काट a। ठीक है, इसी प्रकार आप काट इनवर्स y को मानिए b और ये बनेगा y बराबर काट b। ठीक है, अब क्या करना, अब यही है कि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम यह जानते हैं कि काट a प्लस b बराबर काट a इंटू कॉट b। यहाँ पे क्या लगेगा, -1 की +1, यहाँ पे क्या लगेगा बताइए, -1 बटे काट b प्लस काट a। आई बात समझ में, काट b प्लस काट a। अब काट यहाँ थोड़ा सा हम लिख देते हैं। अब ये काट इधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा a प्लस b बराबर काट इन्वर्स, फिर यही हम लिखेंगे जो यहाँ पे है, काट a इंटू कॉट b माइनस 1 बटे कॉट b प्लस कॉट a। ठीक है, अब हम मान इनका रख देंगे। तो a का मान है काट इनवर्स x, b का मान है काट इनवर्स y बराबर काट इनवर्स x इंटू वाई, क्योंकि काट a का मान x है और काट b का मान y, -1 बटे x नहीं, यहाँ पे क्या है y प्लस x। तो ये देखिए हमारा सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो जैसे हमने इसे सिद्ध करने के लिए प्लस का फार्मूला अपनाया, वैसे आप सिद्ध करने के लिए क्या करना है, माइनस का फार्मूला अपनाना। बाकी सेम टू सेम यही प्रक्रिया है, लगा के हमें दिखाइएगा। ठीक है, हम मिटाते इसे और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला हमारा क्या है इसमें। यहाँ पे देखिए ये ख़त्म हो चुका आपका, अब एग्जाम्पल चालू है उदाहरण। तो उदाहरण में हम बात कर लेते हैं कुछ। उदाहरण आपका है पहला, अब आपका चलने जा रहा उदाहरण। ठीक है, जो इसका पहला उदाहरण है वो ये है, करत दर्शाइए कि, क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि साइन इनवर्स, यहाँ बोला है दर्शाइए, क्या बोला, दर्शाइए कि साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 साइन इनवर्स x, जहाँ x की जो वैल्यू -1/√2 के बराबर या बड़ा है x, और x बराबर या छोटा है किससे, 1/+√2 से। आई बात समझ में। और दूसरा जो इसका प्रश्न है वो ये है, साइन इनवर्स 2x इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 कास इनवर्स x, जहाँ 1/√2 छोटा बराबर है x छोटा बराबर है किससे, 1 से। आई बात समझ में। इसी को हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक है,
चलिए हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला यहाँ पे देखते हैं। 2-3 चीज़ें हैं जो आपको मैं बता दूँ, आप ध्यान से समझिएगा वो है क्या, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा सही से। 2-3 बातें ये है कि सबसे पहले याद रखिएगा, पहला ये कि अगर कहीं रूट में 1 - x स्क्वायर मिलता है, देखो ये कोई बताता नहीं है, ये कोई भी नहीं बताता, डायरेक्ट सवाल लगा दिया जाता है, डायरेक्ट उसे हल कर दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ कि जो बहुत महत्वपूर्ण हर जगह काम देगा, तो इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े, ना तो याद करना पड़े, समझ के लगा पाओगे। नहीं तो हर बार पूछोगे सर कैसे आप जानते हो और मैं नहीं जान पाता। ठीक है, देखिए अगर कहीं 1 - x स्क्वायर मिलता है रूट में, तो आप x की जो वैल्यू है वो आप साइन थीटा मान सकते हैं या फिर आप कास थीटा मान सकते हैं, दोनों में से कोई एक मानना पड़ेगा। कैसे पता इसलिए क्योंकि आप जानते हो कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला कास स्क्वायर थीटा होता है, जिससे स्क्वायर को रूट हटा देगा तो कास थीटा आएगा। ये भी आपको पता है कि 1 - कास स्क्वायर थीटा जो होता है रूट में साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या आएगा, साइन थीटा। आई बात समझ में? इसलिए x की वैल्यू जो होती है वो साइन थीटा या कास थीटा मानी जाती है, जिससे कि फार्मूला बने और रूट हट जाएगा। आई बात समझ में? दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको कहीं इस तरह मिल जाए, चाहे बटे में हो चाहे बटे में ना हो, x स्क्वायर -1, तो आप क्या मानोगे? तो यहाँ पे आप x की वैल्यू सेक थीटा या फिर कोसेक थीटा मानेंगे। पता है क्यों? क्योंकि आप जानते हो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो जाहिर सी बात है tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो देखा, अगर यहाँ आप सेक थीटा रखते हो तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 और हो जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, आएगा कितना, tan थीटा। आई बात समझ में? इसलिए इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना। तीसरी बात जो आपको दिमाग में रखना ये कि अगर कहीं 1 + x स्क्वायर आपको मिलता है तो आप x की वैल्यू मानेंगे tan थीटा इंटू tan थीटा या cot थीटा। आई बात समझ में? क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट हट जाएगी। ये 3 बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है ना? इसे हम मिटाते। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला सवाल था साइन इनवर्स 2x इंटू रूट में 1 - x स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x सिद्ध करना था। ठीक है, तो हम LHS लेते हैं। LHS में क्या, साइन इनवर्स 2x इंटू रूट में 1 - x स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला था क्या, जब x 1 - x स्क्वायर हो तो साइन मानना या तो कास। ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन है तो हम साइन मानेंगे, कास नहीं। तो माना x बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स x। आई बात समझ में? x बराबर क्या माना हमने, साइन थीटा, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x। अब ये वैल्यू हम यहाँ रखते हैं तो क्या होगा, साइन इनवर्स 2x के स्थान पे क्या आएगा, साइन थीटा इंटू 1 - x के स्क्वायर पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? फिर थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं तो साइन स्क्वायर 2 साइन थीटा और 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? अब ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बनेगा क्या आपका, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या आएगा, कास थीटा। तो साइन इनवर्स, ये फार्मूला बना साइन 2 थीटा का, और साइन से साइन कैंसिल क्योंकि इनवर्स और ये साइन आया 2 थीटा। फिर इसके बाद 2 तो वहीं रहेगा, थीटा की वैल्यू आपने क्या था, साइन इनवर्स x माना था, तो साइन इनवर्स x। तो आप देखे होंगे कि ये आपका RHS आ गया, जो कि हमारा क्या हो गया, प्रूफ। आई बात समझ में? सेम टू सेम यही प्रोसेस यहाँ भी करना है और आपको क्या मानना है, चलिए देख ही लेते, बता देते आपको हम।
देखिए दूसरे में साइन इनवर्स 2x इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 कास इनवर्स x। माना अभी नहीं, आप LHS यहाँ लिखेंगे LHS और लिखेंगे साइन इनवर्स 2x इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे फिर आप या तो साइन मान सकते हैं या तो कास, लेकिन यहाँ कास है तो कास मानना है। आई बात समझ में? पहले मैं यहाँ बताया था 3 बातें, किस तरह अगर कोई चीज़ मिलता है तो साइन मानना या फिर कास, लेकिन यहाँ पर कास आया है इसलिए हमें क्या मानना पड़ रहा है यहाँ पे? कास। चलिए फिलहाल मानते, माना यक्स बराबर कास थीटा, तो थीटा बराबर क्या आएगा? कास इनवर्स यक्स। अब साइन इनवर्स 2 यक्स के स्थान पे हम रखेंगे कास थीटा इंटू रूट में 1 माइनस, और यक्स के स्थान पे कास थीटा उसका स्क्वायर है तो कास स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स 2 कास थीटा इंटू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? स्क्वायर से ये रूट हटेगा तो क्या होगा? स्क्वायर से ये रूट जब हटेगा तो बनेगा क्या? 2 कास थीटा इंटू साइन थीटा। इसे थोड़ा सा आप, हम देखिए बराबर नहीं लगा रहे तो आप बराबर लगा लीजिएगा। इसे आप थोड़ा सा चेंज कर देंगे, या तो जान ही रहे होंगे क्या होगा, बट हम चेंज कर दे रहे, आगे पीछे कर दे रहे इसको। तो यह हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। आई बात समझ में? तो इससे ये कैंसिल होगा, आएगा ये 2 थीटा। तो 2 यहाँ पे और थीटा की वैल्यू कितनी है? आप जो माने थे कास इनवर्स एक्स रख दीजिए। तो देखा आरएचएस आ गया कि नहीं आ गया? तो ये आपका क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। आई बात समझ में? मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अगला जो सवाल आपका है वो ये है, करा कि सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 प्लस नहीं बराबर है tan इनवर्स 3/4। ठीक है, तो LHS लेते हैं हम। LHS में क्या होगा? tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। जानते हो हमने फार्मूला भी बताया है, अगर इसे आप x मानते हो और इसे आप y मानते हो तो फार्मूला क्या बनता है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला आप पढ़े हो। तो x बराबर यहाँ पे है 1/2 और y बराबर यहाँ पे है 2/11। तो x के स्थान पर हम 1/2 रखेंगे, y के स्थान पे हम 2/11 रखेंगे। अब तो tan इनवर्स x के स्थान पे 1/2 प्लस y के स्थान पे 2/11, इसे तो एक को हम 1/1 लिखेंगे माइनस x की जो वैल्यू है 1/2 है, y की जो वैल्यू है 2/11। आई बात समझ में? अब इसको थोड़ा और आगे हम हल कर लेंगे। तो tan इनवर्स, अब पहले तो लिख देते 1/2 प्लस 2/11 पूरा बटा 1/1 माइनस 2 1 कम 2 और 11 दूनी 22। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। समझाने के लिए इतना बड़ा लगा रहे तो छोटे में सॉल्व हो जाता है। tan इनवर्स आपको पता है
11 और 2 का जो लासा होगा वो 22 होगा, और 11 1 में गुणा करेगा तो 11 आएगा, और 2 जो है 2 में गुणा करेगा तो 4 आएगा। फिर पूरे का बटा 22 1 में गुणा करेगा तो 22 आएगा, और 1 2 में गुणा करेगा तो 2 आएगा बटे 22। यहाँ 22 से 22 कैंसिल, तो tan इनवर्स बराबर नहीं कह सकते, यहाँ लगेगा बराबर, ठीक है। tan इनवर्स 11 4 15 और 22 में से 2 जाएगा, आप कितना आएगा 20, काटिए 5 3 आई 15 5 चौक 20, तो tan इनवर्स 3/4। तो देखा आपका आरएचएस आ गया, ये आरएचएस है और ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। मुझे यकीन है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है, कह रहा कि tan इनवर्स cos x बटे 1 माइनस sin x को, जहाँ यहाँ पे आपको इंडिकेट कर दिया -3π/2 छोटा है x से, x छोटा है π/2 से, को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो दिया गया उसे लिखते हैं। यहाँ पे दिया गया है tan इनवर्स cos x बटे 1 माइनस साइन x। ठीक है, मैं आपको कुछ यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। देखिए, जैसे cos 2x बराबर जो फार्मूला होता है वो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है। मैंने बताया था कि त्रिकोणमिति का फार्मूला याद कर लीजिएगा। cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अगर यहाँ से ये 2 हट जाए, ये 2 तो थीटा में गुणा कर रहा तो इधर आएगा थीटा में ही क्या करेगा, भाग, ये बन जाएगा। कैसे भाई, दूना का देखो, यहाँ थीटा दूना है तो यहाँ थीटा आधा है, तो थीटा 1 हो जाएगा तो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा, आधा। तो हम cos x के स्थान पे लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स, अभी नीचे लिख देंगे फिलहाल। आई बात समझ में। दूसरा, ये जो 1 दिखाई दे रहा है, आप जानते हो कि साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर x बराबर 1 होता है। यहाँ पर थीटा समान है तभी 1 है, थीटा समान ना होता तो 1 ना होता। तो अगर हम बटे 2 लगा देंगे यहाँ पे तो भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 ही है। तो 1 के स्थान पे हम इसको लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब cos x के लिए हम यहाँ थीटा को हाफ कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ भी हाफ ही रहेगा। जब हम थीटा के लिए यहाँ पे हाफ कर रहे हैं, cos x के लिए थीटा को क्या कर रहे हैं, हाफ, तो यहाँ भी 1 के लिए थीटा को क्या करेंगे, हाफ। इसी प्रकार साइन को समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन x है, ठीक है। और साइन x जो है, आप जानते हो कि साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कास x। लेकिन अगर 2 थीटा से यहाँ जाएगा तो बटे में यहाँ थीटा में 2 आएगा, तो साइन x के स्थान पे हम साइन x बटे 2 इंटू कास x बटे 2 लिखेंगे। आई बात समझ में। तो ये सब वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो चलिए पुट करते हैं हम। tan इनवर्स कास के स्थान पे लिखेंगे हम कास स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 बटे 1 के स्थान पे क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2। अब होगा कि सर हमें पहले साइन लिखना था फिर कास लिखना था। देखो, अगर हम पहले साइन लिखेंगे तो हमारा जो सूत्र होगा साइन से चालू हो जाएगा, और जबकि यहाँ पे चालू किया किससे, कास से। इसलिए अगर यहाँ कास से स्टार्ट है तो हमको यहाँ भी कास से क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा फार्मूला सही सही बने। ठीक है, माइनस साइन, कोई ज़रूरी नहीं ऐसा हो, बट फार्मूला बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तभी इसको हम यहाँ से कैंसिल कर पाएंगे। साइन को लिखेंगे हम यहाँ पे 2 साइन x बाई 2 इंटू कास x बाई 2। आया समझ में, ये इतना आपका हो गया।
अब फिर हम क्या करेंगे, tan इनवर्स, देखिए ये अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ऐसे अगर यहाँ हम कास स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर वाई लिखें तो क्या होगा, कास ऑफ एक्स वाई और कास ऑफ एक्स माइनस कास ऑफ, ऐसे, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है पहला पद प्लस दूसरा पद, अगले में पहला पद माइनस दूसरा पद, सेम में हम अप्लाई करेंगे। तो पहला पद कास एक्स बाई टू प्लस दूसरा पद साइन एक्स बाई टू, दूसरे ब्रैकेट में पहला पद माइनस दूसरा पद। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ए स्क्वायर, अगर कास को ए मानते हो और साइन को बी मानते हो तो देखो क्या बना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और फार्मूला किसका होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए मतलब पहला पद क्या है, कास एक्स बाई टू माइनस बी, बी का मतलब दूसरा पद साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, देखिए इससे हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो बचेगा कितना, ये इतना, tan इनवर्स कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू बटे कास एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब अंश तथा हर में, अंश तथा हर में हम क्या करेंगे, कास एक्स बाई टू से भाग करेंगे, भाग करने पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सरलतम रूप बनाना है। तो सरलतम रूप बनाने के लिए छोटा सा आंसर आएगा इसका। तो अंश तथा हर में कास एक्स बाई टू से भाग करेंगे तो क्या होगा, tan कास एक्स बाई टू बटे कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू बटे कास एक्स बाई टू बटे, यहाँ देखिए इनवर्स रहेगा, कास एक्स बाई टू बटे कास एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू बटे कास एक्स बाई टू। आया समझ में। तो कास एक्स बाई टू से कास एक्स बाई टू कैंसिल, यहाँ भी कास एक्स बाई टू से कास एक्स बाई टू कैंसिल। तो tan इनवर्स यहाँ बचा एक प्लस साइन बटे कास होता क्या है, tan एक्स बाई टू, ये बन गया। फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन और कास बन के बनेगा क्या, tan एक्स बाई टू। थोड़ा सा और इसको हम सॉल्व करते हैं, लिखेंगे क्या, tan इनवर्स 1 को 1 ही रहने देते, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देते हैं, 1 माइनस इंटू 1 tan एक्स बाई टू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में। तो क्लियर हुआ यहाँ तक। इसे क्या करते हैं, हम मिटा देते क्योंकि आएगा नहीं यहाँ पे, तो इसे हम मिटा देते हैं। अब आगे बढ़ते, जहाँ जहाँ 1 है देखेंगे tan में कितने अंश का मान होता है, ये tan पाई बाई 4 का मान होता है, रख देंगे हम tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस tan एक्स बाई टू, tan को 1 को यहीं पर रहने देंगे क्योंकि फार्मूले में रहता है, इस 1 को लिखेंगे, 1 को tan पाई बाई 4 इंटू tan एक्स बाई टू। अब ये फार्मूला किसकी तरह आपको लग रहा होगा, tan इनवर्स a प्लस बी की तरह। तो tan इनवर्स पाई बाई 4 क्या, अरे भाई आप देखो यहाँ पे क्या जानते हो, यही तो जानते, चूँकि tan a प्लस tan b
बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b होता क्या है, tan a प्लस b। तो ये पूरा इस जैसा लग रहा कि नहीं, a जो है π/4 है, b क्या है ये x/2 है। तो रख देते हैं tan इनवर्स tan a के स्थान पे π/4 और b के स्थान पे x/2। तो इससे ये कैंसिल, आया क्या π/4 प्लस x/2, ये आपका आंसर। आई बात समझ में। वैसे भी आप इसे एक तरीके से और लगा सकते हो, कास को चेंज कर देना sin π/2 माइनस एक्स और साइन को चेंज कर देना कास π/2 माइनस एक्स। फिर क्या करिएगा, जब ये साइन हो जाएगा तो आप पता साइन को किस में लिख सकते हैं, 2 sin x/2 इंटू कास x/2 करके, और इस कास साइन का ऐसा फार्मूला रखिए कि ये हट जाए। तो जब वहाँ से काटेंगे पीटेंगे तो पता चल जाएगा आगे क्या होगा, ठीक है ना। तो ये दूसरी विध तरीके से भी आप लगा सकते हो, अगर आ जाएगा तो ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे सर दूसरा विध बता दीजिए तो मैं दूसरा ही विध बता दूंगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।